फ्रैक्टल, सबसे पहले हमने ये जानना है व्हाट इज ए फ्रैक्टल. सो लेट्स स्टार्ट. सो एक्चुअली फ्रैक्टल इज ए kind of mathematical set or some natural phenomena with some complexity, with infinite complexity and sometimes finite complexity. And another thing is self similarity in the fractals. For example, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो पिक्चर है ये एक फ्रैक्टल की पिक्चर है. लेकिन हम नेचर से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेचर. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्टल्स इन नेचर? ओके, सो सबसे पहले प्लांट से शुरू करते हैं. ये एक फर्न है एंड इट्स लाइक फ्रैक्टल लाइक. ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपने इसकी ओवरऑल शेप देखनी है. ठीक है, अब ओवरऑल शेप देखें ना, आपको पता चलेगी कि ये इस तरह की शेप है. ठीक है ना, ये इस तरह की शेप बन रही है. अब अगर आप जूम इन करें किसी एक ब्रांच के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप फोकस करें, लेट्स से इसके ऊपर, तो इसकी भी शेप वैसी ही होगी जैसी बिगर फर्न की है. और फिर मजीद जूम इन करें, इनके अंदर भी किसी एक सब ब्रांच को देखें तो वो भी वैसी ही नजर आएगी जैसी कंप्लीट एक फर्न है. कोई भी ऐसी शेप जो जिसमें सेल्फ सिमिलैरिटी हो, एक बिगर शेप हो और फिर उसी की कॉपीज इनसाइड हो, तो उसे कहते हैं फ्रैक्टल. सो इट्स ए फ्रैक्टल एग्जांपल इन नेचर. ओके, व्हाट इज दिस वन? कोई बता सकता है ये क्या है? इज fungi? Anyone else? It's not fungi. Cucumber? No. Broccoli. Very good. So ये एक ब्रोकली है. आपको पता है ब्रोकली की बहुत सारी टाइप्स हैं. हमारे यहाँ ये नहीं होती, शायद ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होती हैं. और इसका नाम है रोमानेस्को ब्रोकली. ठीक है, इसको थोड़ी सी देर बाद हम दोबारा देखेंगे. अच्छा, अब ये क्या है? कोई गैस करे? Clouds look like clouds. This is fungus. Glacier, snow. What about coastline near sea? Yeah, near ocean. ठीक है, तो समंदर के पास अक्सर इस तरह की शेप्स आपको नजर आएंगी. ठीक है, so it's like a seashore. एंड यू नो दिस वन, लाइटनिंग. और लाइटनिंग के अंदर भी आपको फ्रैक्टल लाइक पैटर्न्स नज़र आ जाएंगे. ठीक है, तो फ्रैक्टल्स एक ऐसी कोई शेप है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है या नेचर के अंदर कोई फिनोमिना है जिसके अंदर सेल्फ सिमिलैरिटी होती है. बिगर स्ट्रक्चर होता है, फिर जूम इन करें तो उसी तरह का स्ट्रक्चर रिपीट होता है. सो यू हैव ए क्वेश्चन. या दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि हम कैसे देखते हैं. आपको फिर इसी तरह फ्रैक्टल्स की इसकी ब्रांचेस को स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है ना, पहले तो आपको कैप्चर करना पड़ेगा. यू नीड टू कैप्चर बाय, यस, पहले आप उसको कैप्चर करोगे किसी तरीके से कैमरा से, फिर उसके बाद उसको स्टडी करोगे. सो देयर इज सम काइंड ऑफ, इट्स एन अप्रॉक्सीमेट, ओके, अप्रॉक्सीमेट सेल्फ सिमिलैरिटी होती है. एग्जैक्टली नहीं होती. ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ पे होती है? मैथमेटिक्स में. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब ये क्या है? व्हाट्स दिस? आइस क्रिस्टल, स्नो फ्लेक्स. ठीक है, हमने ये सेशन विंटर कैंप में किया था. विंटर में आपको पता है स्नो होती है. कहते हैं अगर आप रिसर्च करें इस पे कि अगर आप स्नो फ्लेक्स को कैच करें, डिफरेंट स्नो फ्लेक्स को, और उनको जूम इन करके देखें, यस, तो उनकी सब की डिफरेंट डिज़ाइन उनके अंदर और पैटर्न्स नजर आएंगे. लेकिन दे ऑल लाइक फ्रैक्टल लाइक, आई मीन उनका जो स्ट्रक्चर होगा, जो शेप होगी, वो फ्रैक्टल लाइक होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक कंप्लीट शेप है. फिर आपको कोई एक ब्रांच के अंदर शेप देखनी पड़ेगी, वही सेल्फ सिमिलैरिटी होगी.
So nature somehow loves fractals patterns. ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं. क्या फ़ायदे हैं ये हम जब सेशन के एंड पे एक वीडियो देखेंगे 9-10 मिनट्स की, तो तब आपको पता चलेगा कि ये फ्रैक्टल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं या इनके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है ना, आगे चलते हैं. सो दिस इज़ द सेम ब्रोकली, रोमानेस्को ब्रोकली. इसको अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें तो इस तरह के आपको लाइक माउंटेन्स या काइंड ऑफ, बट आई मीन देयर इज सम सेल्फ सिमिलैरिटी. ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर को देखें या फिर किसी एक स्मॉल पार्ट को देखें तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है. इट्स नॉट मेड, दिस इज नेचुरल. ठीक है ना. एंड दिस अनदर वन जो कि आप देख सकते हो इर्द गिर्द, एलोवेरा कह सकते हो आप. एंड ऑल्सो लाइक कैक्टस, बहुत सारी कैक्टस जो फ्लावर्स हैं उसके अंदर आपको सेल्फ सिमिलैरिटी किसी फॉर्म में नज़र आ सकती है. व्हाट इज दिस वन? लंग्स. लंग्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये भी फ्रैक्टल लाइक होता है. ठीक है, या it's a big bag of air which is called lungs. ठीक है. या सो अगर आप इसको जूम इन करो, इसको भी किसी एक पार्ट को जूम करोगे तो आपको सेल्फ सिमिलैरिटी लंग्स के अंदर भी नजर आएगी. इवन ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं हमारे, न्यूरॉन सेल्स हैं, उनको स्टडी करोगे तो भी आपको एक काइंड ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी नजर आएगी. ठीक है ना, बिगर स्ट्रक्चर्स में और जूम इन करके भी. ट्रीज को हम देखते हैं, हम कहते हैं ये मैथमेटिकल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स मैथमेटिकल नहीं है, रैंडम से हैं, और बट दे आल्सो हैव वेरी नाइस स्ट्रक्चर्स फ्रैक्टल लाइक. और उसकी भी ओवरऑल आप ट्री को दूर से देखते हैं, फिर किसी एक ब्रांच को देखेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रक्चर के साथ मिलता जुलता होगा. ठीक है, ओके. अब ये भी ट्री ही है, लेकिन ये ट्री नेचर के अंदर नहीं है, ये हमने आर्ट से बनाया है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को यूज करके. ठीक है, इस ट्री को कहते हैं पाइथागोरियन ट्री. कौन सा? ठीक है, पाइथागोरस से है, क्योंकि आपके पास एक ट्राइंगल होती है, पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें, और उसकी 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है. यस, सो कोई एक परपेंडिकुलर होगी, इसको बेस कह दो, या ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता है आपको? a² + b² = c². ये एक बड़ा मशहूर पाइथागोरस थ्योरम है. तो उनसे आप स्क्वायर बना लो, इनकी साइड से स्क्वायर बना लो. ये जो हाइपोटेन्यूज है इससे एक स्क्वायर बना लो. स्क्वायर का मतलब इतनी लेंथ का एक स्क्वायर बना लो. बेस से एक स्क्वायर बना लो, और ये जो परपेंडिकुलर है इससे भी एक स्क्वायर बना लो. स्क्वायर्स. ठीक है, अब जो नए स्क्वायर्स ऊपर की तरफ बनेंगे, ऊपर जो नेक्स्ट स्क्वायर्स बनेंगे यहाँ पे, उनके साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करना. ठीक है, एंड देन कीप डूइंग दिस एट सम एंगल. आपको थोड़े से एंगल आगे की तरफ ना ट्विस्ट करना पड़ेगा. या तो ये करते चले जाओगे तो ये एक मैथमेटिकल फ्रैक्टल बन जाएगा, जिसे हम पाइथागोरियन ट्री कहते हैं. ठीक है, अब देखें, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो डिफरेंट साइज की हो सकते हैं. डिफरेंट साइज के राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो डिफरेंट पाइथागोरियन ट्रीज बनेंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप इससे शुरू करोगे राइट एंगल जिसमें समहाउ ये साइड्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उससे अगर आप इसको बनाओगे तो ये एक और पाइथागोरियन ट्री बन जाएगा. ठीक है, यू कैन मेक इट ऑन द पेज. ठीक है, दिस विल बी ए फ्रैक्टल आर्ट. इतना परफेक्ट फ्रैक्टल आपको नेचर में नहीं मिलेगा, लेकिन आप यू कैन मेक इट ऑन पेज.
by using this. Okay, let's make another fractal, snow-like fractal from mathematics, mathematically. तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? सारे साइड्स, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं. एंगल आई थिंक 60 होती है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है ट्राइंगल के अंदर? 180. तो 60 60 एंड 60, तो 180 होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल से. अब हम इससे फ्रैक्टल बनाएंगे. कैसे? सबसे पहले हम इसको ना स्प्लिट करेंगे इन साइड्स को, ठीक है, और फ्रैक्टल बना लेंगे. लेट्स डू दिस. सो कोई एक लेंथ लेनी है ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल की कोई एक लेंथ लेनी है. उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वो मार्क करना है. ठीक है, ये वाला और ये वाला. ठीक है, और उसको समहाउ रिमूव कर देना है. और इसके साथ, या आप ये कह देखिए, इसको ऊपर की तरफ मूव करना है. ठीक है ना, एक खास एंगल से ऊपर की तरफ स्विंग कर देना. ठीक है ना, स्विंग सेक्शन. ठीक है, अब जब आप स्विंग करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो जो चीज़ बच जाएगी उधर आपने उसी लेंथ का एक नया सेक्शन सेगमेंट ऐड कर देना. गॉट इट? ठीक है ना. सो ये एक वे होगा जिससे हम बनाएंगे. ओके, लेट्स डू दिस. सो जो पहले वाली ट्राइंगल थी उसके साथ हमने यही प्रोसेस किया. हर साइड के साथ, एवरी साइड, हर साइड के साथ आप ऐसे ही करोगे तो ये बन जाएगा. अब नेक्स्ट क्या होगा? इससे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा. यही प्रोसेस इधर भी रिपीट करना होगा, इस जगह पे भी, इधर भी, हर जगह, हर लाइन सेगमेंट में आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा. रिपीट करें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा. ठीक है, और एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे, ये बन जाएगा. तो ये स्नो. आप जूम इन करके देखें, जितनी भी आपके पास लेंथ हो उसको मज़ीद आप रिपीट करें, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल से आप एक स्नो फ्लेक बना सकते हैं. नो. सो जस्ट जूम इन, कोई सा पार्ट इसका जूम इन करें. जूम इन करने के बाद उसको देखें तो वो जो ओवरऑल बिगर स्ट्रक्चर है उससे मिलता जुलता होगा. सो दिस इज ए वेरी फेमस फ्रैक्टल. इट्स कॉल्ड फॉन कॉख फ्रैक्टल. ठीक है. अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि देखें, जब आप ये फ्रैक्टल बना रहे थे तो हर टाइम में, हर नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई लेंथ, स्मॉल लेंथ ऐड कर रहे हैं. ठीक है ना, क्योंकि आप पहले स्विंग कर रहे हैं और फिर उतनी ही लेंथ ऐड कर रहे हैं. इससे इसका क्या मतलब है कि लेंथ बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, लेकिन उससे जब लेंथ बढ़ेगी तो साइड्स की लेंथ का जो सम होता है उसे कहते हैं पेरीमीटर. तो पेरीमीटर बढ़ता चला जाएगा, पेरीमीटर ग्रो करेगा, लेकिन ओवरऑल जो एरिया है वो नहीं चेंज होगा. ठीक है, लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन एरिया नहीं बढ़ेगा ओवरऑल. आप इस सर्कल से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन हर नई इटरेशन में आपको नई स्मॉल लेंथ ऐड करनी पड़ेगी. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसके अंदर इन्फिनिट कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आप इस प्रोसेस को इन्फिनिटली मैनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो इससे रिलेटेड है. अब इससे रिलेटेड अगर आपको मज़ीद मैथमेटिक्स समझना हो तो फिर ये है कि कितने शुरू में कितनी साइड्स होंगी और फिर हर नए स्टेप में कितनी नई साइड्स ऐड होंगी, उससे रिलेटेड ये है. ठीक है, तो सिंपल यही है कि अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो पेरीमीटर इसका इन्फिनिट हो जाएगा. एरिया इन्फिनिट नहीं होगा लेकिन पेरीमीटर इन्फिनिट हो जाएगा. लेट्स डू अनदर गेम. अब एक और फ्रैक्टल बनाते हैं. सो कुड यू प्लीज साइलेंट. आप बात सुने प्लीज, थोड़ा सा साइलेंट, फोकस इधर.
अच्छा, अब या ये जो ग्रुप फ्रैक्टल है, इधर आओ, सामने आ जाओ। एक लड़का आगे आ जाओ, आ जाओ आप भी। हाँ हाँ, ये आप चारों डिस्प्लेस हो जाए इधर से। अच्छा अब ये जो फ्रैक्टल है ये हमने बनाया है थैंक्स टू आलम, आपके टीचर जिन्होंने ये फ्रैक्टल बनाया है। अब ये कैसे बनाया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहले ये है कि आपको ट्राइंगल लेनी पड़ेगी और उसके जो मिडल पार्ट है यहाँ पे उसी तरह की स्मॉल ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल होगी। अब आपको यही प्रोसेस रिपीट करना होगा बाकी जो रिमेनिंग ट्राइंगल्स हैं, ब्लैक ट्राइंगल्स हैं, उनके साथ। इसके साथ भी यही करना होगा, तो ये हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप इसको, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें अप टू इन्फिनिटी, जब तक पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये एक नया फ्रैक्टर बन जाएगा, इसको कहते हैं शेरपिंस्की ट्राइंगल, ठीक है। और इसको आप बना भी सकते हैं खुद भी 3D के अंदर इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक बहुत ही खूबसूरत शेप बन जाएगी, फ्रैक्टल आर्ट बन जाएगा। तो वो लोग जो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अभी एंड पे, तो इस तरह की कोई फ्रैक्टल बना लो, ठीक है ना। ये तो 2D हो गया ना, 2 डायमेंशंस हैं। आप 3 के अंदर भी कर सकते हो। 3 के अंदर क्या बनेगा, टेट्राहीड्रन बनेगा, इसकी बाकी साइड्स भी ऐड हो जाएंगी। तो अगर 3 के अंदर किया जाए, 3 डायमेंशंस में किया जाए, तो क्या होगा, आपको लाइक ए प्रिज्म या फिर वो वाली कौन सी पिरामिड्स होती हैं शेप्स, वो कोई बनानी पड़ेगी इक्विलैटरल ट्राइंगल से, और हर इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, 3D के अंदर। यस, सो इधर से आपको स्मॉल टेट्राहीड्रन निकालनी पड़ेगी हर साइड से। तो पहले स्टेप के बाद ये बनेगा, ठीक है, और दूसरे स्टेप के बाद आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब अगर कोई ये 3D में बना ले तो दैट वुड बी ग्रेट। फ्राइडे को उसकी प्रेजेंटेशन दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं और आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने हैं, तो फ्रैक्टल से खूबसूरत डिज़ाइन शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो सिंपल आर्किटेक्ट ब्लैक होल का है, ये तो बहुत सिंपल है ना। अगर आपको कहा जाए कि एक फ्रैक्टल लाइक आर्किटेक्ट बनाएं, तो वो किस तरह का बनेगा। उसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, छोटे छोटे आप इस तरह की चीज़ों को रिपीट करने के बाद। तो इट्स लाइक पिरामिड, ठीक है, पिरामिड में बने 3D आर्ट कंप्यूटर से, फ्रॉम कंप्यूटर ग्राफिक्स से आप कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट रिलेटेड टू दैट, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रैक्टल फाउंडेशन के नाम से है, फ्रैक्टिविटीज़ के नाम से आप सर्च करोगे गूगल से, सिंपल वो एक्टिविटीज़ जो फ्रैक्टल से रिलेटेड है उन्हें आप फ्रैक्टिविटीज़ कह सकते हैं। तो इस तरह के स्मॉल यू कैन डू दिस। सो दिस इज़ वेरी नाइस, बट ये इसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये आप हाथ से नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए। तो इस फ्रैक्टल को मैंडलब्रॉट फ्रैक्टल कहते हैं, ठीक है ना। इसकी वीडियो हम देखेंगे एंड पे, आपको पता चलेगा कि अगर आपको इस जगह पे जूम इन करें ना, तो इस बड़े शेप की कॉपीज़ आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आएंगी। देखें ना, एक कंप्लीट बड़ा शेप है, बड़ी शेप है। फिर अगर आप इस शेप को देखें, ये भी उसी तरह की है। स्मॉल शेप को देखें, उधर ही है। तो अगर आप जूम इन करते चले जाएं, इवन ये जो स्मॉल इधर भी नज़र आ रहे हैं, ये भी बेबी मैंडलब्रॉट है, ठीक है। सो बहुत मुश्किल है कि आपको नेचर के अंदर इस तरह का फ्रैक्टल मिले, ठीक है। ये फ्रैक्टल सिर्फ आप कंप्यूटर से बना सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए पॉइंट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, उससे ये बनेगा। और सिंपल नंबर्स नहीं चाहिए, रियल नंबर्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए, ठीक है ना। आपके लेवल पे अभी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट इसका एक इक्वेशन है, वो ये है, ठीक है ना। इस इक्वेशन से ये बन जाएगी। लेकिन ये इस इक्वेशन में रियल नंबर्स भी यूज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। और रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। उससे ये आपके पास फ्रैक्टल बनता है। वी विल सी ए वीडियो रिलेटेड टू दैट आफ्टर दिस वन। तो ये जो एक मैथमेटिशियन था, इसका नाम था
बेनॉट मैंडलब्रॉट, उसने इनको स्टडी किया था प्रॉपरली। उससे पहले भी बहुत सारे लोग डिफरेंट फ्रैक्टल स्टडी कर रहे थे, लेकिन इसने ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में किया। और फिर इस पे एक किताब भी लिखी, इसी तरह आर्टिकल भी बहुत सारे लिखे। तो ये उसकी एक बड़ी मशहूर किताब है, द फ्रैक्टल ज्योमेट्री ऑफ नेचर। ठीक है, अच्छा, इस किताब को आप खोलेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्रैक्टल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और जो कुछ नेचर से रिलेटेड होंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसे कि हमने ट्राइंगल वाला बना दिया, इसे कहते हैं शिरपिंस्की ट्रायंगल। शिरपिंस्की एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम से ये थी। आपको मिल जाएगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी। ये है, ये यहाँ सबसे पहले यही है, शिरपिंस्की गैस्केट। एक गैस्केट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इवन आप लाइन से भी फ्रैक्टल बना सकते हो। लाइन कैसे? कोई सा भी लाइन लो, एक कोई सी भी लाइन ड्रॉ करो, उसका मिडल पार्ट रिमूव कर दो, फिर जो बाकी दो पार्ट्स हैं उनके भी मिडल पार्ट्स रिमूव कर दो। तो ये दो पार्ट्स बनेंगे, फिर इनके भी मिडल पार्ट्स रिमूव करो, तो ये भी जो चीज़ बनेगी ये फ्रैक्टल बन जाएगी। इसे कैंटर सेट भी कहते हैं। ठीक है, अब 2D के अंदर भी बना सकते हो, 3D के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आलम ने ये बनाया था। ठीक है, काइंड ऑफ फ्रैक्टल, देयर इज अ वे टू डू दैट। और हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्रैक्टल भी आप बना सकते हो। आई डोंट नो इसका क्या नाम हो सकता है, मेरे ख्याल में ये होगा शिरपिंस्की कारपेट। ये कारपेट बन जाएगी। ठीक है, इससे ये कारपेट बन जाएगी। वो ट्राइंगल थी, शिरपिंस्की ट्राइंगल या गैस्केट, ये कारपेट बन जाएगी। अब ये 2D के अंदर बना सकते हो, 3D के अंदर भी बना सकते हो। इस तरह के 3D के अंदर मुख्तलिफ शेप्स हैं, जैसे कि ये है। सो दे आर सो मैनी इंटरेस्टिंग वे टू ड्रॉ प्लीज़। और फिर इनको आप इवन बोर्ड पे भी ट्राई कर सकते हो। कुछ तो बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। जूलियन सेट जो है, ये 1917 में एक मैथमेटिशियन था, उसने फाइंड किया था। ठीक है, ये कैंटस, इट्स लाइक एक इन्फिनिट कॉम्ब। ठीक है ना, कॉम्ब कंघी है, इन्फिनिट, इसे आप कैंटर्स कॉम्ब भी कह सकते हो। तो 1872 में कैंटर्स ने ये एक सेट डिफाइन किया था। शिरपिंस्की ट्राइंगल हमने देख ली, और शिरपिंस्की कारपेट ये काइंड ऑफ बनाई थी, लेकिन ये मुश्किल हो जाती है आगे चल के, क्योंकि आपको फिर बहुत ज़्यादा जब कटिंग करते हैं तो फिर इट्स डिफ़िकल्ट। इसलिए बेस्ट यही होता है हम इसको मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट करें। और ये फॉन कॉक्स कर्व 1904 में जो हमने पहले देखी वो। जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन के इसका रोल क्या है, वाई नेचर लव्स फ्रैक्टल्स, इसका फ़ायदा क्या है। इसके लिए हम छोटी सी एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक और है 3D के अंदर, मैंजर स्पॉन्ज भी है। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज टू वॉश डिशेस। तो अगर आप उसको जूम इन करके देखेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है ना, हाँ, उसके अंदर आपको होल्स नज़र आएंगे। ठीक है, वो भी फ्रैक्टल लाइक होता है, इट्स ए स्पॉन्ज। सो या इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा घर बनाना हो या ऐसा होटल बनाना हो तो इमेजिन करें कि कैसा होगा कितना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक, या बट समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट इन 3D। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं अपनी गेम की तरफ, जिससे हम एक फ्रैक्टल बनाएंगे। अब ये गेम जो है, ये है, इसे हम कहते हैं टावर ऑफ हनोई गेम। कौन सा, क्या क्या कहते हैं? टावर ऑफ हनोई। हनोई का पता है? व्हाट इज हनोई? जो वियतनाम है उसका कैपिटल जो है वो हनोई है। हनोई, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो जो वियतनाम है उसका कैपिटल है हनोई, और उसके नाम से एक गेम है। देयर इज़ अ रीज़न टू कॉल इट द टावर ऑफ हनोई गेम और पजल। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या रीज़न है। अच्छा, अब ये उस गेम से एक फ्रैक्टल बना हुआ है। ठीक है, अब गेम हमने यहाँ पे बनाई है। पहले मैं आपको गेम के बारे में बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये
ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं फ्रैक्टल लाइक, ये कैसे बनी है इस गेम से, ठीक है। अच्छा, इस गेम में ये है कि आपके पास कुछ डिस्क्स हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, एक से शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। एक से शुरू कर दो, फिर 2 डिस्क बना लो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, सो ऑन। यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ डिस्क। ये जो स्टिक्स हैं, ठीक है, इन्हें हम पैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैग्स। ये पैग्स के अंदर ये डिस्क्स हैं। इनकी शेप हमने ऐसी बनाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ये शेप सर्कुलर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एनी यस, रेक्टेंगुलर है ना, ठीक है। अच्छा, अब गेम ये है कि जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सबसे बड़ी डिस्क नीचे होगी और उससे छोटी उससे ऊपर, और इसी तरतीब से ये डिस्क होती चली जाएंगी। आप इसको ऊपर तक कर सकते हो अगर इसको आप बहुत बड़ा कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब रूल गेम का थोड़ा सा बताता हूँ, और टारगेट क्या है कि आपने इसको बस इस पोजीशन में लेके आना है ऐसे, ठीक है ना। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ पे लेके आना, दैट्स द गोल ऑफ द गेम, ठीक है। अब रूल्स, गेम के रूल क्या हैं? रूल ये हैं कि एक टाइम पे एक ही डिस्क मूव करनी है, यस, और जो बिगर डिस्क है वो स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं रखनी, दैट्स द रूल, ठीक है। और फिर आपने कंप्लीट करना है, और जितने दौरान आपने कंप्लीट करना है फिर आपने नोट करना है मैथमेटिकली माइंड के अंदर कि आपकी कितनी मूव्स आप कर रहे हैं और कितनी मूव्स में ये गेम कंप्लीट हो सकती है। मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत हो सकती हैं, आप बस घूमते रहे, कंफ्यूज हो जाए और बार बार रिपीट करते रहे, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी मूव्स हो सकती हैं? 9, एनीवन एल्स? 5 या नो, अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। मैं बताता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। ओके, सो चूंकि किसी ने सही आंसर अभी नहीं दिया, 7 आपने एंड पे बता दिया, वेरी गुड। 7 मूव्स, मिनिमम मूव 7 होंगे। इट्स ओके। ओके। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चों ने ये गेम खेल ली है, आप खेलना चाहेंगे? आप आ जाओ, यू कैन कम। चलो, तो आपको गेम पता चल गई, आप इस साइड पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, आपने इनकी सिर्फ मूव्स गिननी है, मिनिमम 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम बहुत सारी हो सकती हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। 1, आपको लेट हर प्ले, यस। वेल, हाँ, टारगेट तो ये नहीं था, बट 7 में अभी तक आप मिडिल पे आए हो। सो व्हाट वाज द टारगेट? टारगेट इधर तक लेके आना था। सो 7 + 7 14, इन्होंने 14 में ये कंप्लीट की गेम। अब कोई है, आपने एक दफा पहले खेला, आप आ जाओ, यस। ओके, बात, यस, ओके, काउंट करते हैं, प्लीज स्टार्ट।
9 उन्होंने 14 में किया था, इन्होंने 9 में. Sir, I can do it in Yes, you come. Yes. Okay, very good. 9. Okay. इन्होंने 9 किया, लेकिन 7 में भी हो सकता है. Sir, I can do 5 seconds. I can do 5. वेट जिन्होंने, देखिए अब सबको नहीं, अभी टाइम थोड़ा है ना, हमने और भी चीज़ें देखनी है. जो खेलना चाहेंगे बाद में भी खेल सकते हैं. ठीक है, चले. ओके, स्टार्ट. I can do this in 5 minutes. इट्स इम्पॉसिबल. It is. I can do it. ओके, मैं आपसे रॉन्ग मूव, सॉरी. Sir, I can even do this. नहीं, स्मॉलर डिस्क के ऊपर बिग नहीं रख सकते. दैट वाज रॉन्ग. ओके, लेट हर डू प्लीज. Yeah, I सो ट्राई टू लर्न द पैटर्न. ठीक है. इसके ऊपर रख सकती हूँ. तो ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये जो मूव्स रिपीट हो रही हैं, मैं अभी आपको शो करूंगा. सो ये अब आप ये लूप में स्टक हो गई हैं. ठीक है, बट इनकी मूव सारी सही हैं. ऑल ऑफ योर मूव्स आर फाइन, बट यू कांट सॉल्व दिस. कीप ट्राइंग. देखिए, मकसद ये है कि जब आप फंस जाते हैं ना, उससे आप लर्न करते हो. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. यस, आई डोंट नो कितनी मूव्स किए इन्होंने. लास्ट अभी तक 7 में किसी ने नहीं किया. देखते हैं ये करेंगे या नहीं. Sir, I can do it in 7. ओके, मैं अभी आपको बुलाता हूँ. ओह, मुझे लगता है ये कर लेंगे. Fast. Just moves. 3, 4, 5, 6, 7. वेरी गुड, क्लैपिंग. ठीक है, इन्होंने 7 में कर लिया. देखें, बाकी जो सबने जो पहली मूव की थी ना, मूव ठीक थी, लेकिन यह कि आपने उस मूव में इधर रखा था. ठीक है ना, ये नहीं करना था. अच्छा, जो बाकी रह गया ना, ये बाद में करेंगे. ठीक है, अब क्योंकि बाकी आगे चलते हैं. अच्छा, देखिए अब इससे डायग्राम कैसे बनी. ये जो डायग्राम्स है ना, ये कैसे बनी. ये है H1, H2, H3, H4. ये 1 का मतलब है अगर आपके पास एक ही डिस्क हो. ठीक है, अगर आपके पास एक ही डिस्क हो तो क्या डायग्राम बनेगी. तो ये बहुत ही आसान गेम होगी एक के केस में. ये पहली ऑप्शन है, ये दूसरी हो सकती है, और ये तीसरी हो सकती है. मैक्सिमम कितनी मूव्स होंगी. 3 स्टेप में आप यहाँ पे आ सकते हो. ठीक है ना, तो ये इससे ये डायग्राम बनेगा. ठीक है. ओके, अब हम 2 लेते हैं. लेट्स डू इट विद 2. देखते हैं कितनी ऑप्शंस क्या हो सकता है. आइडिया ये है कि इसको इधर लेके आना है. तो टोटल मूव्स देखनी है. 1, 4 moves. ठीक है, Sir, इसको last में रख दो. Do वाले को. ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है ना. और भी पॉसिबिलिटी थी कि आपने जब इसको इधर रखा था तो अगले स्टेप पे उधर कर रहे थे. तो मैक्सिमम जो रिपीट लूप वाली भी होती वो ये बनती. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 मूव्स थी और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं वो ये होंगी. ठीक है. ओके, और H3 के केस में हमने कर लिया है ये. जब 3 वाली डायग्राम्स होंगी तो ये. अच्छा, ये मैं H3 के लिए बताता हूँ, फिर ये H4 के लिए. अब मैं H3 को ना थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ. H3 के इसको थोड़ा सा बिग कर लेते हैं. ठीक है ना. अब देखना है, आपने माइंड में सोचना है, इसकी पिक्चर बनानी है इस गेम की. ठीक है, तो इसमें यह है कि ये इनिशियल स्टेट है. इस वक्त ये इनिशियल स्टेट है. 1 2 3, ये देखें 1 2 3, ये इनिशियल स्टेट है. और अब आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसको कहाँ पे आना चाहिए, इस जगह पे. तो एक अब देयर आर सो मेनी वेज टू डू दैट. ठीक है, लेकिन देखें गोल स्टेट कहाँ पे पहुंची है, वो ये वाली पहुंची. ठीक है, और कुछ लोग स्टक हो गए थे ना लूप में, वो मूव सही कर रहे थे, लेकिन वो कौन सी मूव कर रहे थे, वो इन बिटवीन. वो जो इन बिटवीन वाली मूव्स है ना, वो यहाँ पे हो रही थी. अब अगर आप यहाँ से चलें डायरेक्ट इस जगह पे, तो फिर आपको पूरे स्टेप्स काउंट करने पड़ेंगे कितने होंगे. तो ये पहला स्टेप होगा जो इन्होंने किया था कि इसको उठा के इस जगह रख दिया था. तो ये देखें, ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड में
इसको इधर रखा, ठीक है। थर्ड में इसको इसके ऊपर, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये एंड पे चला जाएगा, ये फोर्थ स्टेप है। और फिफ्थ में आपको यहाँ पे, सिक्स में ये, और ये 7। तो ये टोटल 7 स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आप स्टक हो गए इस लर्निंग में तो फिर आप बीच में घूमते रहेंगे, ठीक है ना, बार बार इन लूप्स में, और जो कि सारी सही लेजिटिमेट मूव्स होंगी। अच्छा, कुछ लोग इधर भी पहुंच गए थे 7 मूव्स के बाद, ठीक है। वो भी एक सोल्यूशन है, पॉसिबल है, लेकिन गोल हमने ये रखा हुआ था तो इसलिए। तो ये भी पॉसिबल है, और ये भी 7 में ही हुआ था। और फिर हमने कहा था कुछ ने 14 में किया था। तो 14 में इसलिए किया था कि वो यहाँ से चले थे पहले इधर इस जगह पे, और फिर इधर से चलते हुए यहाँ पे पहुँचे थे। तो 7 + 7 14 है। तो मिनिमम इसमें कितने स्टेप्स हो सकते हैं? 7। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये सारे आपको काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इन सारी ट्राइंगल्स को गिन लें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 27 जो है वो होंगे। ओके, अब क्वेश्चन आपसे, अगर 4 डिस्क होंगी, अभी हमारे पास 4 डिस्क नहीं है, 4 डिस्क हों तो मिनिमम मूव्स कितनी होंगी? गिव वन आंसर, जस्ट गिव वन आंसर। 14, ऑलमोस्ट नियर। 15। अगर 4 डिस्क हैं तो 15 होंगी। अब कोई फॉर्मूला बन रहा है इसमें भी, ठीक है। अब वो तलाश करें। जब 3 थी तो 7 था, 4 हुई तो 15 मिनिमम मूव्स होंगी। तो ये 2 की पावर देखें ना, 2 की पावर 3 करें क्या होता है? 2 पावर 3 मीन्स, नहीं, 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 8 है, 1 माइनस किया। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करें एंड माइनस 1, 15। ओके, अगर आपके पास 5 डिस्क हो तो कितनी मिनिमम मूव्स होंगी? पहले 2 की पावर 5 करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 32 होता है, और फिर -1 31। तो 5 डिस्क के केस में मिनिमम जो मूव्स होंगी 31 होंगी। अच्छा, अब इसको टावर ऑफ हनोई इसलिए भी कहते हैं कि देयर इज ए मिथ, देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड दैट, कि हनोई के अंदर कुछ मंक्स हैं, वो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं और उनको ये एक टास्क मिला हुआ है डिस्क को चेंज करने का, कम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। और लेकिन उनके पास डिस्क पता कितनी है? उनके पास है टोटल डिस्क 64, ठीक है। पेग्स 3 ही हैं लेट्स सपोज, लेकिन डिस्क उनके पास है 64। तो बताएं वो कितना टाइम लगेगा उनको, अगर 1 सेकंड में एक डिस्क मूव करें तो कितना टाइम लगेगा उनको इस 2 की पावर 64 -1, ठीक है। 2 की पावर 64 -1, क्योंकि जितनी डिस्क होंगी उतनी पावर लेनी है और 1 माइनस करना है। अच्छा, अगर आप 2 की पावर 64 कैलकुलेट करें तो ये इतना बड़ा नंबर आएगा कि आप इसको काउंट नहीं कर सकें। इट्स मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स। यस, ये तो मैथमेटिक्स है, ये आपको नो पाई से कम ही है, मतलब पाई के डिजिट से कम ही है। ओके, अब देखें, आप में से बहुत सारे लोगों ने चेस खेली। चेस में कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने स्क्वेयर्स होते हैं? 64 होते हैं। अच्छा, चेस भी कहते हैं कि कोई मैथमेटिशियन था, इंडियन मैथमेटिशियन था, उसने चेस बनाई थी। फिर उसने जो किंग था उसको गिफ्ट की, ठीक है। अब आपको पता है चेस के अंदर किंग भी होता है, क्वीन भी, हॉर्स भी, सब कुछ होते हैं। तो जो किंग है उसको ये गेम बहुत अच्छी लगी, तो उसने कहा कि अब बताओ, मैं आपको इस पे कोई इनाम देना चाहता हूँ, तो क्या इनाम दूँ? तो मैथमेटिशियन ने पहले कहा नहीं, ये तो जस्ट गिफ्ट था, मुझे इसके लिए इनाम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप जो भी इनाम कहोगे हम पूरा करेंगे, आपको देंगे। उसने कहा फिर इस तरह करें, मुझे राइस दे दें, चावल दे दें, या गंदम दे दें, गंदम के दाने दे दें, ठीक है। कितने? बस उसको चाहिए ना, उसको गिफ्ट। हाँ, 64 नहीं
2 की पावर 64, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह करना है कि चेस के पहले खाने में एक दाना रखना है चावल का, दूसरे पे उसको डबल करना है, मतलब 2, तीसरे पे 4, नहीं 8 करना, डबल करना है, 4 का डबल 8 है, उसके बाद 16, 128। तो हर खाने में आपने राइस रखने हैं और टोटल जितने एंड तक राइस आ जाएं वो मुझे दे दें। अच्छा, ये तो बड़ा आसान नहीं लगता, ये बहुत इजी था किंग के लिए ना। आप किंग होते आप भी बड़े खुश हो जाते, ठीक है, कि ये कितना आसान है। इसलिए वो कहता है कि ये क्या आपने पूछ लिया, ये तो बहुत ही, जी चेस की गेम भी मुश्किल है और ये इतने चावल देना भी बहुत मुश्किल है। ज़रा काउंट करें ना, ज़रा आगे चले ना आप। उसने कहा, जो किंग था ना, उसने अपने जो आगे सर्वेंट थे उनको बुला लिया, उन्होंने कहा चले इसको चावल दे दें जैसे ये कह रहा है। उन्होंने गिनना शुरू कर दिए और रखना शुरू कर दिए। जैसे ही मिनवे पूछे ना, तो सारे जो उनका एम्पायर थी ना, जो भी, उसके चावल ख़त्म हो गए और अभी आधे में ही पहुंचे थे, इतने चावल हो गए थे, ठीक है। तो फिर किंग को एहसास हुआ कि ये तो मैथमेटिशियन था, इसने ट्रिक कर दी हमारे साथ। तो ये आप पूरी दुनिया के भी चावल इकट्ठे कर लें तो 2 की पावर 64 आप नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, अब आप ना ये घर जाके ज़रा कैलकुलेट करें 2 की पावर 64 क्यों इतना बड़ा नंबर।